जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर 2024 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही आप सबों को पता है कि यह जो डेली करंट अफेयर है वह जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का रिवीजन क्लास भी है, जहां पे हम पिछले 2 सालों के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उन्हें उन प्रश्नों का स्टार्टिंग में एज ए रिवीजन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड किया हूँ, जो पिछले 2 दिनों में 8 और 9 को लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, पेपर 3 का एग्जाम हुआ, जहां पे 20 प्रश्न जीएस के पूछे जा रहे हैं। तो वे जीएस के कौन से प्रश्न पूछे गए उन्हें भी हम चर्चा करेंगे। बाकी आज भी 10 को एग्जाम है, तो जिनका लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है उन्हें मेरे तरफ से ढेरों शुभकामना। आप जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और इतना अच्छा से एग्जाम दीजिए कि आपका सिलेक्शन भी हो। बाकी फ्रेंड्स, हर संडे की भांति पिछले संडे को भी टेस्ट हुआ। व्यस्तता के चलते रैंक लिस्ट था, वह नहीं जारी हो सका। आज इवनिंग तक यह जारी हो जाएगा। और अब जो अगला जो संडे फ्री मॉक टेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो 15 सितंबर को होगा। और इस बार पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का टेस्ट होने वाला है। और इस बार जो पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं वो 5+ जाने वाले हैं। तो इसका नोटिस मैं कल से और डिटेल में दे दूंगा। बाकी फ्रेंड्स, आते हैं लेडी सुपरवाइजर यानी झारखंड महिला परिवीक्षिका एग्जाम 8 सितंबर और 9 सितंबर को हुआ। उसमें जीके के या करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हें देख लीजिए। थोड़े से ये प्रश्न जो है वह स्मृति पे आधारित है, जिनसे मैं पूछा। पूरी तरह से तो एग्जैक्ट प्रश्न किन्हीं को याद नहीं रह पाता, लेकिन इतना जरूर रहता है कि इन टॉपिक से पूछा गया वो पता चलता है। तो मैं पूछकर इस प्रकार से प्रश्न आपके समझ लाया हूं। एक प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर से फ्रेंड्स की हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। तो अब ये इजी क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कौन, तो संतोष गंगवार जो है वो कब 31/07/2024 को झारखंड के 12वें झारखंड के 12वें राज्यपाल बने हैं। इनसे पूर्व कौन थे, तो सीपी राधाकृष्णन थे, यह जान लीजिए। अब मान लीजिए अगला आज का एग्जाम होगा तो उसमें क्या पूछ सकता है भाई, उसमें पूछ सकता है झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जो जो नई नियुक्तियां हैं झारखंड के 24वें मुख्य क्या होते हैं, झारखंड के 24वें मुख्य सचिव कौन है, ठीक है, या फिर मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये नई नियुक्तियां हैं। तो यहां से प्रश्न आपको इक्विवेलेंट आप ये सब पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, कोरोना के दौरान पढ़ाई के लिए निम्न में से किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है या किया गया था। तो ऑप्शन में कुछ मौखिक लिखित इस तरह से बता रहे थे, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स वो होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि कोरोना के समय ही जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा मिला है और उसका असर आज देख रहे हैं कि आपके समझ मतलब हर अच्छा डिजिटल कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे ऐसा बताया गया। एक प्रश्न जो याद था जिनसे मैं पूछा वो बताया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से T20 विश्व कप 2026 का मेजबानी करेगा। उसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा T20 ये वनडे वर्ल्ड कप का नेक्स्ट आयोजन कहां पे होगा। तो ऐसे प्रश्न इक्विवेलेंट अब यहां से करके चले जाइएगा। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स, कौलेश्वरी मंदिर कहां स्थित है, तो चतरा में। उसी प्रकार एक प्रश्न था, चतरा जिले में स्थित इटखोरी जो है भद्रकाली मंदिर जहां पे है, बोल रहा है इटखोरी पूछ रहा है कि इटखोरी जो पर्यटन स्थल है वह किस धर्म से संबंधित है। तो यह जो इटखोरी का स्थान है वह हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से संबंधित है। आप ये सब जीके वगैरह में पढ़े होंगे, अच्छे से जान रहे होंगे। बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर वगैरह देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ना कि एग्जाम सेट करने वाला का कहीं ना कहीं संबंध चतरा से है, क्योंकि पिछले ही दिन एक प्रतापपुर का एक कोई मजार था, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, तो एक मजार से प्रश्न पूछ लिया गया था। उसी प्रकार से बहुत से प्रश्न चतरा जिले से पूछे जा रहे हैं। तो भाई मुझे लगता है चतरा जिला पे वीडियो बना ही दिया जाए। चलिए मौका मिलेगा तो मैं बना ही दूंगा। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आसान प्रश्न था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपसे पूछ देगा देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स, हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, तो कौन सी फिल्म थी फ्रेंड्स, आलम आरा, ठीक है, दुनिया की रोशनी। 1931 में यह फिल्म बनी थी। अब यहाँ के इक्विवेलेंट क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप पूछ लेगा कि भारत का पहला, यहाँ बोला बोलती फिल्म कौन थी, इसका आंसर है आलम आरा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला फिल्म कौन था, तो भाई भारत का पहला फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। क्या था, राजा हरिश्चंद्र, जो कि कब, इसी को उलट दीजिएगा, 1931 को क्या कर देना घुमा के 1913 में यह बना था, जो कि मुक फिल्म था, जिसमें इशारों से सब चीज, मतलब वो नहीं चार्ली चैपलिन वाला उस टाइप का मूवी था, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न पूछे गए थे, इनसे आप थोड़ा हिंट ले लीजिए और इसी प्रकार से प्रश्न पढ़ के जाइए। अगर क्विक रिवीजन करना हो तो इनसे मिलते जुलते प्रश्न का रिवीजन कीजिएगा। बाकी आज
और आज जो एग्जाम होने वाला है महिला परिवेशिका का, उसमें मेरे कुछ खास लोग, मतलब मेरी दीदी खुद दे रही है, तो इस एग्जाम में मैं उनसे बहुत डिटेल, उनको मैं पहले ही समझा भेजा हूं कि जीएस वाले प्रश्न जब आपके एग्जाम हो जाए तो जीएस वाले प्रश्न आप याद करके आना, शाम में मैं उसका लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी ये दो प्रश्न, ये जो बुक है फ्रेंड्स, दो मार्केट में पिछले 3 दिनों से अवेलेबल नहीं थे, और हम लोग एज सुन एज पॉसिबल इसे आप तक आपके समझ उपलब्ध करवा दिए। अब यह पुस्तक बोकारो, हजारीबाग, रांची, जितने बड़े शहर है वहां पे इजीली सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल करवा दिया गया। आप इन्हें, ये जो पुस्तकें हैं ना, ये लास्ट समय में क्विक रिवीजन वाला ही है, क्योंकि इसमें वन लाइनर फॉर्म में सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। आप फटाफट कम समय में सारे वन लाइनर से गो थ्रू हो सकते हैं। और अभी आप इन एग्जाम का ट्रेंड देखिएगा तो सारे जो एक ही एजेंसी एग्जाम ले रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो मतलब सेम टाइप का बन रहा है, तो वहां से आप एक एनालिसिस करके अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बाकी साइंस की जो पुस्तक है फ्रेंड्स, वह थोड़ा हम लोग डिले हो गए, लेकिन फाइनली यह आज इवनिंग में तो नहीं, कल इवनिंग से एकदम कंफर्म है कि यह आप तक उपलब्ध होगा। आप इसे जाकर इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर पे हम लोग थोड़ा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि अब समय कम है, आपके पास नहीं पहुंचेगा तो एक ना अलग से साइकोलॉजिकल टेंशन रहेगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी। बाकी झारखंड करंट अफेयर का पुस्तक आज इवनिंग से, आज से ही अवेलेबल हो गया। आप अगर रांची में रहते हैं तो जो प्लाजा चौक वाला एरिया है वहां के बुक स्टोर में यह मिल जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स जीएसएससी सीजीएल स्पेशल क्विक रिवीजन पे। फटाफट हम लोग 15+ वन लाइनर देख लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI 2022-23 में फूड सेफ्टी इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ये थोड़ा दुखद खबर है कि झारखंड को 20 राज्यों में 20वें स्थान पर अपना राज्य, तो भाई ठीक नहीं है ना। चलिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में झारखंड की स्थान क्या है फ्रेंड? 16वें स्थान पे है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 के अनुसार झारखंड का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो 18वां। और इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान मिला है? तो 64वां स्थान मिला। और पहले स्थान पे कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न है NIRF इंडिया रैंकिंग 2024। तो भाई NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 आ गया है। इसमें बोल रहा है कि झारखंड से जो है IIT धनबाद वह टॉप पे है ओवरऑल रैंकिंग में। जहां IIT धनबाद का रैंकिंग क्या है? 35वां। और इंजीनियरिंग कॉलेज में यह कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे है। और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रैंकिंग क्या है? तो 22वां है। भाई ये बहुत नजदीक आया, अगस्त में आया। अगर आपसे 2023 वाला पूछ ले तो आप इतने जानिए कि 23 के मुकाबले में अपने राज्य का जो यह इंस्टीट्यूट है वो बेहतर प्रदर्शन किया। तो बेहतर प्रदर्शन किया है तो 2023 में खराब रहा होगा। 2023 में ओवरऑल रैंकिंग था कितना? 42। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंकिंग था 17 और यहाँ पे क्या रैंकिंग था? 24। ठीक है, तो इन सब जगह पे सुधार हुआ। अगर आपसे पूछ ले 2023 पूछ ले तो भाई ये डेटा याद रखिएगा, 2024 पूछ दे तो ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के खेल को बढ़ावा देने हेतु किस वेब पोर्टल का शुरुआत 29 दिसंबर 2022 को किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड? जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। कब? 29 दिसंबर 2022 को। जोहार खिलाड़ी पोर्टल में कुल कितने खेल को जोड़ा गया फ्रेंड्स? याद रखिए 32। झारखंड में जनजातियों की संख्या भी कितनी है? 32 है। ठीक है, 33 वाला एक और है, उसको खाली ध्यान रखिए, जैसा ऑप्शन हो उस अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। बचेंद्री पाल एन एंजल ऑफ द हिमालय डॉक्यूमेंट्री मूवी के निर्देशक कौन हैं? तो याद रखिए सुशांत दास। ठीक है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रीनिंग हुआ था फ्रेंड्स वो जमशेदपुर में हुआ था, और जो बछेंद्री पाल है वो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है, लेकिन इनका झारखंड से लगाव है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, और ये विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, इसके अलावे इन्हें 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। इसके अलावे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है ना, उसके ये क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं और उसके प्रमुख भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है फ्रेंड्स, रांची के विकेट कीपर बल्लेबाज। ठीक है, पहले इसी तरह प्रश्न पूछा जाता था। झारखंड के, यहाँ हटाइए कि झारखंड के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 12 जुलाई 2023 को किस देश के
खिलाफ खेलते हुए टेस्ट में डेब्यू किया? तो ऐसे प्रश्न महेंद्र सिंह धोनी से पूछा जाता था। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी जो है थोड़ा सा मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिए, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास ले लिए। तो अभी झारखंड से जो ये झारखंड के खिलाड़ी, झारखंड के पहले कैप्टन भी थे झारखंड टीम के, तो ये अभी चर्चा में है। तो इनसे प्रश्न बहुत संभावना जेएसएससी पूछ ले। तो आप यह ध्यान रखिए कि इनका टेस्ट डेब्यू किसके साथ हुआ था? वेस्ट इंडीज के साथ। अब यहां से और अगर मान लीजिए क्या और प्रश्न क्या बन सकता है, पूछ देगा भाई T20 डेब्यू किसके साथ हुआ था? तो याद रखिए किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। ठीक है, कब? 2021 में। उसके बाद पहले यही डेब्यू हुआ था, उसके बाद वनडे एग्जाम में, वनडे मैच में भाई, ठीक है, एग्जाम पे ध्यान रहता है। तो वनडे जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें किसके खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंग्लैंड में, उसके बाद वनडे किसके साथ? श्रीलंका के साथ, और अभी जो टेस्ट है वो किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक है, 2021, 2023 ध्यान रखिएगा। सितंबर 2024 के अनुसार झारखंड राज्य के खेल निदेशक कौन है? देखिए यहाँ पे अगर पूछ देता ना कि मार्च 2024 के अनुसार झारखंड के खेल निदेशक कौन है, तो उसका आंसर क्या होता? अंशुता लकड़ा हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पूछ दे सितंबर 2024 के अनुसार झारखंड राज्य के खेल निदेशक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप कुमार। पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, जो कि देश की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसकी पूर्व कैप्टन अंशुता लकड़ा जो थी, पहले खेल निदेशक थी। और अंशुता लकड़ा के नाम पे इंडियन फेडरेशन, मतलब हॉकी फेडरेशन है, वह प्रत्येक वर्ष एक खिलाड़ी को अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित करता है। ठीक है, और जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी खाली स्थान पर्वत फतह किया है, तो कौन सा? जो जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी, यह भी एक क्या है? इंस्ट्रक्टर है जो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन है उसके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा जीपी रजवार। तो यही था कुछ फ्रेंड्स करंट अफेयर रिवीजन। आई होप कि आपको ये प्रश्न मतलब ध्यान में रहे और आप एग्जाम में करके आए। अब डेली करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर पूर्व में ला अनुसंधान संस्थान की कौन सी जयंती 20 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी? तो ये प्रश्न खास है, एकदम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए फॉरेस्ट का जो बहाली आया है रेंजर का, उस अगर जेपीएससी का वह दे रहे हैं, या फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसीएफ, जो दोनों पोस्ट का बहाली आया है, तो उन सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। उत्पाद सिपाही वगैरह जो भी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो इस तारीख को जो है ना, देश की राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, वह इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए झारखंड आ रही है। साथ ही यह जो है ना, यह 100वीं जयंती है। तो भाई 100वीं समझ रहे हैं ना, खास होता है, तो इसलिए इस पे राज्य सरकार विशेष प्रोग्राम कर रही है। तो आपको विशेष क्या रखना है? विशेष आपको रखना है कि याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए विशेष तो यही है ना भाई, कि अपना हम जॉब लेकर थोड़े सेट हो जाएं, थोड़े माँ बाप का नाम रोशन कर लें। क्या हम नजदीक वाले गोल पे ज्यादा फोकस करना है ना, कि जब आप खुद ही सेटल रहेंगे तभी तो जाके समाज के लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर पूर्व में ला अनुसंधान संस्थान, यह भी प्रश्न पूछ लेगा भाई कहाँ है, तो नामकुम रांची, यह याद रखिएगा। इसकी 100वीं जयंती कब मनाया जा रहा है? तो 20 सितंबर 2024 को। इस अवसर पर राज्य सरकार भव्य समारोह का आयोजन करने वाली, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि झारखंड में दिखते हैं क्योंकि इन्हें चुनाव का कुछ प्रभार वगैरह दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो जो ये कृषि मंत्री भी पूछ ले नेशनल में, तो शिवराज सिंह चौहान याद रखिएगा। भाई पढ़ने के दौरान जितना कुछ भी मिल जाए उसको ध्यान में रखना है, क्या पता कौन लड़ जाए, करंट अफेयर का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, गुआ गोली कांड, गुआ कहाँ पे फ्रेंड्स? तो यह अपने राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, वहां पे गुआ स्थित है। और गुआ गोलीकांड किस दिन घटित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 8 सितंबर 1980 को घटित हुआ था। देखिए, इसको लेकर गुआ गोलीकांड के शहीदों को स्मृति श्रद्धांजलि सभा सह परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। तो कहाँ पे? यहीं पे गुआ फुटबॉल मैदान गुआ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ खास है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 3 दिवसीय झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो भाई अभी एग्जाम का सीजन है, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा इन सब जगह पे जाने का, क्योंकि एडवेंचर फील होंगे और आप सिलेक्शन लेके जाइएगा तो पॉकेट में पैसे होंगे ना, तो कुछ अच्छे मतलब एक्टिविटी का आप बेनिफिट मतलब मजा ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल कहाँ? स्टडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक रिजॉर्ट पतरातू में यह हुआ था, और अभी यह तो खत्म हो गया। 7 से 9 सितंबर के बीच हुआ था, 3 दिवसीय प्रोग्राम था, एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यटन विभाग ने मतलब मनोरंजन का खास प्रबंधन कर रखा था। प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही है? इसका सही हो जाएगा
ऊर्जा विभाग। और अब जब थोड़ा सा रिवीजन करा ही देता हूं, क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्री वैद्यनाथ राम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री बन्ना गुप्ता। ऊर्जा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो श्री हेमंत सोरेन। ध्यान रखिए, ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और वित्त मंत्री कौन है? तो श्री रामेश्वर उरांव। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंटक के राष्ट्रीय वरीय सचिव और एचईसी के श्रमिक नेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फ्रेंड्स, क्या नाम था भाई? राणा संग्राम सिंह। डी ऑप्शन, राणा संग्राम सिंह। वह देखिए आपको फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। तो इंटक के राष्ट्रीय वरीय सचिव और एचईसी के श्रमिक नेता राणा संग्राम सिंह का निधन शनिवार 7 सितंबर को हो गया। तो निधन के मामले में यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। इन्होंने एचईसी कर्मियों के लिए छोटे बड़े कुल 80 समझौते किए। इन्होंने एचईसी के अलावा बासल, पतरातू, एसबीएल रांची, एसएनएल रांची, ई मेरिन, इन सब संस्थानों के लिए बढ़ चढ़कर जो कर्मचारी हैं उनके लिए काम किया और अध्यक्ष भी रहे। अब आप इंटक आता है, इंटक एक्चुअली होता क्या? देखिए इंटक, यह देखिए आपको दिख रहा होगा श्रमिक ट्रेड, यह एक श्रमिक नेता थे। तो भाई श्रम मतलब मजदूरों से जुड़ा हुआ है। यह क्या है? एक ट्रेड यूनियन है। तो इसका क्या हो गया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका पूर्ण रूप है। और यह कब बना था फ्रेंड्स? तो 3 मई 1947 को यह बना था। यह भी ध्यान रखिए, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के, क्या प्रश्न है? झारखंड के किस पत्रकार को अमेरिका के सैन डियागो में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है रवि प्रकाश, ठीक है। चलिए, हाँ, सही आंसर क्या है? रवि प्रकाश को, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान रखिए। लंग्स कैंसर से जूझ रहे झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश को अमेरिका के सैन डियागो में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग्स कैंसर हर साल यह पुरस्कार विश्व के उन चुनिंदा लोगों को देती है जो अपने देश में मरीजों के अलावा मरीजों की आवाज बनकर उनको जागरूक करते हैं। उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। आज प्रश्न इसलिए ज्यादा है क्योंकि 2 दिन के प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे कंटेंट बनाने में मैं एंगेज हो जाता हूँ, कई बार बुक्स के प्रूफ रीडिंग वगैरह कई तरह के काम होते, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना दूँ, नहीं बनता है तो अगले दिन, जब भी लेट होगा तो अगले दिन मैं प्रश्नों के साथ लौट आऊँगा। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 और 25-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत कितने ट्रैक्टर बांटेंगे? आपके पास ऑप्शन है 4000, 5000, 2000 और 10000। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4000 ट्रैक्टर बांटने का मतलब उपबंध किया गया है। क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25, 25-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटेगा। विभाग 34 से 40 हॉर्स पावर के 2450 बड़े ट्रैक्टर तथा 1550 छोटे ट्रैक्टर भी बांटेगा। साथ ही 1000 छोटे कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। चलिए, योजना का नाम याद रखिए और वित्तीय वर्ष वगैरह याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार किस राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में दलहन, विशेष रूप से अरहर, उड़द की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उपयुक्त दोनों और उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो नक्सल प्रभावित जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बहुत जिले हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा जिलों का संख्या घटा है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त दोनों। तो एनसीसीएफ ने झारखंड में 4 और छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को इसके कार्यान्वयन के लिए चुना है। चलिए, अब वे कौन से जिले हैं वह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वो जिले हैं पलामू, लोहरदगा, दुमका और गढ़वा। छत्तीसगढ़ के जिले हैं वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रहने देते हैं। 9वां फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो आप सभी देख रहे होंगे कि अभी जो दिवड़ी मंदिर है वो चर्चा में है, न्यूज़ का हेडिंग में है। और अब जब जो चीज़ें चर्चा में हैं वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि एज ए स्टूडेंट थोड़ा इसे ध्यान में रखना, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछे तो भाई मेरे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्वार्थी बनना है अगर आपको जॉब लेना है तो, ठीक है।
क्योंकि वही चीज पे फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जिंदगी पड़ा है मतलब आपके सामाजिक कार्य और मतलब विकास के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि दिवड़ी मंदिर जो है कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। इस तरह से प्रश्न जो है जितने भी पर्यटक स्थल है वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों यह चर्चा में था फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, न्यूज का शॉर्ट लाइन है। झारखंड के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर में मुख्य द्वार था, उसमें बताया गया कि जो वहां के स्थानीय समुदाय द्वारा ताला लगा दिया गया तथा जिसे बाद में वहां के एसडीएम की उपस्थिति में तोड़ा गया। यहाँ पे विवाद का कारण है फ्रेंड्स कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये जो मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य के लिए जो वहां के स्थानीय लोग हैं वह तैयार नहीं है और ट्रस्ट गठन के तरीके से वह सहमत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए देवड़ी मंदिर कहाँ पे है, तो रांची में है। बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है 9 वीडियो का, जहाँ पे 9 वीडियो है, जहाँ पे जनवरी 2023 से लेके अब तक का जुलाई वाला तक का वीडियो है। 10वां लेक्चर बहुत जल्द 1-2 दिन में जब समय मिलेगा मैं 10वां लेक्चर ले आऊंगा, जिसमें सितंबर और ये अगस्त और सितंबर को कवर कर दूंगा, जुलाई लास्ट और अगस्त सितंबर को कवर कर दूंगा। बाकी टॉपिक वाइज भी कंटेंट है, आप देख लीजिएगा। बाकी हर दिन का ट्रेंड है स्टडी फॉर गोल्स का, एक प्रश्न आपके लिए होता है जिसका आंसर आप बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं क्वेश्चन आपके बेस्ट आंसर को पिन कर दे रहा हूँ और वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत अभी थोड़ा सैटरडे संडे वाले में वीडियो में शामिल कर दूंगा, थोड़ा उस दिन में फ्री रहता हूँ। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, देखिए ये महत्वपूर्ण योजना है वर्तमान सरकार की। फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इससे एक बहुत अच्छा सामाजिक परिवर्तन इस योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना को शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सड़क किनारे खड़िया दारू वगैरह जो महिलाएं बेचती थी उन्हें क्या किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा 10,000 मतलब लोन देकर उन्हें कुछ अन्य मतलब बिजनेस करने को, छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया गया है। बाकी इस पर योजना का जब वीडियो बनाएंगे तो इसको मैं इस अगला नेक्स्ट योजना वाले में इस योजना को शामिल कर रखा हूँ, तो वहां पे मैं इसे और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है 6 अप्रैल 2017, 15 नवंबर 2021, 29 सितंबर 2020 और 22 फरवरी 2019। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर कुछ और डिटेल इसमें जानते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स झारखंड करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं कि मैं किसी पुस्तक से एक दिन में झारखंड करंट अफेयर से पूरा गो थ्रू हो जाऊं और सिर्फ वही चीज जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक बना है वो डे बाय डे डेली झारखंड करंट अफेयर को के कंटेंट को पढ़ने के साथ ही बना है। इस पुस्तक में ना 10 से 15 पेज हैं जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के वन लाइनर। अगर कोई बंदा सिर्फ उतना उन 12 से 10 पेज को पढ़ के चला जाएगा तो मैं मतलब पूरी तरह से कहता हूं कि आपके एक भी प्रश्न करंट अफेयर वाले नहीं छूटेंगे। तो अगर क्विक रिवीजन चाहते तो वो केवल 12 पेज पढ़ के चले जाइएगा, हो जाएगा। बाकी इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं 31 जुलाई 2024 तक के प्रश्न, 31 जुलाई 2024 तक के प्रश्न इस पुस्तक में शामिल किया गया। तो इस पुस्तक को जाइए, सारे बुक स्टोर पे, नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है और यह थोड़ा सा जल्दी ही जाइएगा। ठीक है, बाकी बाद में मतलब मिलता नहीं है तो लोग परेशान होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको आपके करंट अफेयर छूटे। बाकी अगर ये मतलब इसका अगर थोड़ा सा कुरियर से बचिएगा ना भी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 दिन 5 दिन लग जाता है। अगर जो नियरेस्ट है मतलब रांची के नियरेस्ट वाले जिले वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाकी किसी तरह प्रकार की क्वेरी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 8986772733, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए। बाकी आपने उत्पाद सिपाही की दौड़ निकाल लिया है या फिर आज से 10 से ही होने वाला है ना, तो जो जिनका दौड़ है उनको बेस्ट विशेष है, थोड़ा ध्यान देकर अभी इसमें थोड़ा सुधार कर लिया गया। 9 बजे तक ही कुछ दौड़ाने का प्रावधान है, तो यह थोड़ा कारगर होगा। कुछ मतलब जो नेचुरल आप खाते पीते हैं केला वगैरह वही खाइएगा, कुछ प्रयोग नहीं करना है, लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेष है कि आप अच्छे से सुरक्षित दौड़ निकाल के आए। बाकी मैं आज इवनिंग तक फिर मिलता हूँ। मैं तो थोड़ा संडे को ही आने वाला था पर संभव नहीं हो पाया, कोशिश किया, पीपीटी नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं इसे आज तो लेके ही आऊँगा क्योंकि इसका जो झारखंड की प्रमुख योजनाएं का पहला लेक्चर है जिसको 59 के बच्चों ने देखा, आप इनमें से नहीं है, जाके देख लीजिए। इसका दूसरा लेक्चर जो है 5 से 7 योजनाओं का एकदम अच्छे से बहुत डिटेल में कैसे बताऊँगा कि आपको याद हो जाएगा। उसके साथ मैं आज इवनिंग में मिलूँगा, तो आप आज इवनिंग में उस क्लास को देख लीजिएगा। बाकी संडे मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा और अभी जो समय है 10 दिन ही तो है, बहुत लोगों का 22 को जिनका एग्जाम है उनको तो मैसेज भी मिलना शुरू हो गया कि भाई आपका एडमिट कार्ड वगैरह 22 को एग्जाम है, ये सब डिटेल आपको मैसेज से मिल रहा है ना। तो एकदम से ये जो कुछ दिन है उनको एकदम बेहतर देना है, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट दीजिए, कुछ नया प्रयोग मत कीजिए। जो आप पढ़े हैं
तो कई चीजें क्या होता है ना, आप अगर 3 महीना पहले पढ़े ना तो लगता है कि इसे भूल गए, लेकिन जैसे उसको पढ़ेंगे तो एक तो है कि पढ़ने में कम समय लगेगा, और दूसरा फायदा है कि आपका रिवाइज हो जाएगा डबल पढ़ेंगे तो ये काम कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, एक मॉक लगाते भी चलिए ताकि प्रैक्टिस बना रहे और थोड़ा अपना लेवल चेक होते रहे, ठीक है। बाकी संडे को तो मॉक देना ही, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में अपना ग्लोबल रैंक देखना है। बाकी मैं मिलता हूँ डेली झारखंड करंट अफेयर के अगले वीडियो के साथ। बाकी करंट अफेयर कुछ विशेष कंटेंट के साथ भी मिलूंगा, और एग्जाम के कुछ दिन पहले एक मैराथन भी चलेगा 7 से 11, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। करंट अफेयर के अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के फॉलोअर हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये दायित्व है कि आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। बहुत से बच्चों का कमेंट था कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, तो पीडीएफ टेलीग्राम में सब शेयर किया गया है, मैं आज इवनिंग तक दोबारा शेयर करवा दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगर समय नहीं है वीडियो देखने का, 2x मोड में भी नहीं देखने का समय है, तो फटाफट क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से दौड़िए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए, ठीक है।